नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। सियासी समर का शुक्रवार को पहला पड़ाव पूरा हो गया। इस पड़ाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर घमासान हुआ। करीब 1.5 महीने से राजनीतिक दलों के सुरमाओं ने मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाई, मगर बूथों तक आने में मतदाताओं के कदम ठिठकते नजर आए। नतीजा ये हुआ कि बीते 3 चुनाव से इस बार सबसे कम मतदान हुआ। इसे लेकर अब नफा नुकसान की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सब अपने अपने दावे पेश कर गणित लगाने में जुट गए हैं। अब 45 दिन बाद आने वाले नतीजे ही इस कम मतदान के मायने तय करेंगे। देखने वाली बात होगी कि कम मतदान के जो दशकों से मायने होते हैं वही रहेंगे या फिर मतदाताओं के ठिठके कदम कुछ और इबारत लिखेंगे। मतदान बढ़ाने के लिए भाजपा 11,729 बूथों पर भाजपा ने समितियों और पन्ना प्रमुख का नेटवर्क बनाया। पार्टी ने आम कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक ने मैं भी हूं पन्ना प्रमुख का अभियान चलाया। 2022 में 23 हारी हुई सीटों के लिए अलग से रणनीति भी बनाई गई, लेकिन मत प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हो पाई। वहीं सीटों में मतदान प्रतिशत का विश्लेषण किया गया, जिसमें यह दिखा कि हरिद्वार में जिन सीटों पर कांग्रेस विधायक हैं वहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। भाजपा विधायकों वाली ऋषिकेश और रुड़की सीट पर सबसे कम मतदान हुआ। अल्मोड़ा में चंपावत सीट पर सबसे ज्यादा और सल्ट में सबसे कम मतदान हुआ। टिहरी गढ़वाल सीट पर विकासनगर में सबसे ज्यादा और प्रतापनगर में सबसे कम। नैनीताल यूएस नगर सीट पर सितारगंज में सबसे ज्यादा और भीमताल में सबसे कम। गढ़वाल में रामनगर में सबसे ज्यादा और देवप्रयाग में सबसे कम मतदान हुआ। इस कम और ज्यादा मतदान से किसको नफा होगा और कौन नुकसान झेलेगा, ये 4 जून को मतगणना के बाद पता चल ही जाएगा।